कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे? ये 1946 के अंदर भारत के अंदर आई थी और इस योजना का काम क्या था कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसको अपनी पावर जो है भारतीयों को सौंपनी थी। तो उसके लिए ये योजना लाई गई थी। तो इसके अंदर कुछ प्रावधान थे, कुछ काम थे जो इनको करने थे। पहला तो यही था कि संविधान सभा का इनको गठन करना था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से 389 सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन करने का काम इनका था, जो कि पूरा हुआ था और किया गया था। दूसरा इनका काम था भारतीय संघ। ब्रिटिश भारत और देसी रियासत जो थी, देखिए उस समय आज़ादी से पहले जो है भारत के अंदर दो प्रकार का शासन चलता था। एक तो अंग्रेज जहाँ पर राज करते थे, और जो देसी राजा हुआ करते थे भारत के कुछ एरिया पर, वो भी राज करते थे। इनको मिलाकर एक संघ का निर्माण करना था, जिसमें केंद्र के पास केवल केवल विदेश मामले, रक्षा और संचार की जो पावर है वही रहेगी, बाकी सभी स्टेट के पास रहेगी। तीसरा इनका काम था प्रांतों का समूहीकरण, ग्रुपिंग का नाम। प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया जाएगा, ए, बी, सी, जिसमें प्रत्येक समूह को अपनी प्रांतीय सरकारों के लिए संविधान बनाने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। चौथा इनका काम था अंतरिम सरकार बनाना। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने तक प्रशासन चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत थी, जिसको अंतरिम सरकार बोला जाता है। उसकी स्थापना करने का काम इनके द्वारा किया जाना था, और ये लगभग सभी काम हो जाते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर ये आता है कि भारत जो है एक तरह से एक पूरा संघ नहीं बन पाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है टूट जाता है। इसके अलावा ये जो पूरा सिस्टम था प्रांतों का समूहीकरण, तो ये भी कुछ नहीं होता जो आज के समय में आप देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पर जो है अंतरिम सरकार ज़रूर बनती है, जो बाद में जो है देश को चलाएगी, और इसके अलावा संविधान सभा का गठन भी होता है।